अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। पिछले हमने लेक्चर में डिज़ीज़ कंट्रोल को स्टडी किया था। आज हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे और इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द लॉन्ग प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हम साथ साथ इसकी हेडिंग्स को भी देखेंगे, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देखेंगे और इसकी इम्पॉर्टेंट बातों को भी डिस्कस करेंगे। वैसे तो इस लॉन्ग में जो एग्ज़ामिनर है बोर्ड का वो फुल नंबर नहीं देता, लेकिन जिस बच्चे ने बहुत अच्छा इसको अटेम्प्ट किया हो फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। क्लियर? तो आप लोगों ने कोशिश करनी है अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की इस लॉन्ग क्वेश्चन में, और ये बहुत ज़्यादा आता है लॉन्ग क्वेश्चन, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अच्छा, फर्स्ट पे आप हेडिंग दें इंडस्ट्रियलाइजेशन। फर्स्ट लाइन पे आप हेडिंग दें इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इंसानियत का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना वो रेस कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ उसने हमारे माहौल को भी तबाह कर दिया। कैसे? इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है सॉलिड में, लिक्विड में, गैस फॉर्म में, वो हमारे माहौल से हमें अफेक्ट करता है। कैसे? इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना सब्सटेंस बनाएंगे, उसके बाद जो उनका वेस्ट होगा वो डंप करेंगे, यानी गार्बेज की फॉर्म में वो डंप कर देंगे। लैंड पोल्यूशन होगा। सेकंड नंबर पे अगर वही वेस्ट को हम जलाएं, फायर लगा दें यानी आग लगा दें, एयर पोल्यूशन होगी। वाटर में डाल दें, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, वाटर पोल्यूशन होगी। 3 तरीक़ों से हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हमें अफेक्ट करती ही करती है। अच्छा, अब ये जो वेस्ट होते हैं ना, इनके पास बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, यानी जो आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कैंसर कॉजिंग मटेरियल्स। कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स आर नोन एज कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस। जैसा कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं है उसमें लेड होता है, टेनरीज या जहाँ पे टैनिंग यानी चमड़ा बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ से क्रोमियम 6 निकलता है। मोस्ट कॉमनली कौन सा मेटल? क्रोमियम 6, जो कि ह्यूमन हेल्थ को बहुत डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, अब वो बताते हैं कि इस प्रॉब्लम को ना या तो ख़त्म करना होगा या तो कम करना होगा, ताकि हमारा जो बायो कंपोनेंट्स का वर्ल्ड है यानी इकोसिस्टम वो अब जो सफ़र कर रहा है इर्रेपरेबल लॉस से वो कम हो सके, और इस जो अर्थ पे लाइफ है वो लॉन्गर टाइम तक सपोर्ट रह सके। यानी अगर हमने ऐसा ना किया तो जो बायो कंपोनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इकोसिस्टम है वो डिटीरियोरेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और हमारा जो इकोसिस्टम है वो तबाह हो जाएगा। हमारी लाइफ सपोर्ट नहीं कर पाएगी इस प्लेनेट पे। क्लियर? अब नीचे वाले पैराग्राफ पे आप हेडिंग दे दें रोल ऑफ बायोलॉजी एंड प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। क्लियर? रोल ऑफ बायोलॉजी इन प्रोटेक्टिंग, कंजर्विंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये भी आप दे सकते हैं। अब बायोलॉजी ने साइंटिस्ट की अट्रैक्शन की है कि इस प्रॉब्लम से निपटा जाए, और बायोलॉजिस्ट जो हैं वो स्ट्राइव कर रहे हैं ताकि इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सके जो कि अब हमारे माहौल को तबाह कर रहा है। अच्छा, बायो रिमीडिएशन, ट्रीटमेंट ऑफ removal or degradation of environmental pollutants और toxic materials by living organisms। ये शॉर्ट इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में कंफर्म्ड शॉर्ट है बायो रिमीडिएशन। व्हाट इज़ बायो रिमीडिएशन? क्लियर? तो
बायोरिमीडिएशन, रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल्स बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन। यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल्स का इन्वायरमेंट से ख़त्म करना बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसे हम कहेंगे बायोरिमीडिएशन। अब इसकी एग्जांपल आपसे पूछी जाए तो आप क्या लिखेंगे कि एलजी जो है वो हमारे पास पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। कैसे? वो हैवी मेटल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, नेक्स्ट आप हेडिंग दें इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड स्पीशीज़, अच्छा, बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, यानी ऐसी स्पीशीज़ जो अभी दुनिया से ख़त्म होने के करीब हैं, उन स्पीशीज़ को हम इंडेंजर्ड कहेंगे। स्पीशीज़ विच आर नियर द एक्सटेंशन आर कॉल्ड एज इंडेंजर्ड स्पीशीज़। उनको भी प्रोटेक्ट करने का सोच रहे हैं वरना वो एक्सटेंट हो जाएंगी। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो नेशनल, अब ये एमसीक्यू आया हुआ था बोर्ड में, डैश इज़ द नेशनल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। तो क्या है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ द नेशनल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। ये आपसे उसमें सीएसएस में भी पूछा जा सकता है, जो एग्ज़ाम होता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, नेशनल प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान की, वो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। देखिए एक लाइन में बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो छुपे होते हैं, बहुत से एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सीएसएस, एमडी कैट। क्लियर? आपने हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। तो अब हमारे जो रिवर्स हैं, वो कैनाल्स हैं, वो इस सिटी सिवेज यानी शहरों से निकलने वाला कूड़ा करकट और इंडस्ट्रियल वेस्ट से पलूट होते जा रहे हैं, हाईली पोल्यूटेड होते जा रहे हैं। इस वजह से जो लाइफ है इन वाटर्स में, रिवर्स में, कैनाल्स में, वो कम होती जा रही है, टूवर्ड्स द डिक्लाइन, यानी कम होना। फ़िश पॉपुलेशन इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। ठीक है ना, क्योंकि फ़िश अगर हैवी मेटल्स को इंटेक करेगी, एलुमिनियम, उसकी क्लॉगिंग होगी गिल्स की, उसको सफोकेशन होगी, फ़िश की डेथ हो जाएगी। तो ज़्यादातर जो हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो अफेक्ट करता है फ़िश पॉपुलेशन को। क्लियर? अब इसके लिए हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। सिटी में ना एयर पोल्यूशन कैसे होता है, यहाँ पे आप हेडिंग दे दें एयर पोल्यूशन। सिटीज़ में ऑटोमोबाइल से निकलने वाला जो धुआं होता है ना, उसमें लेड होता है जो कि ऐड होता जाता है। लेड एक कैंसर कॉजिंग मटेरियल है। क्लियर? तो हमें पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए ऐसा पेट्रोल यूज़ करना है जिसमें लेड ना हो। देखिए कितनी खूबसूरत है हमारा ये अर्थ। क्लियर? ग्रीनरी है, सराउंडिंग्स देखिए इसकी कितनी खूबसूरत है, इसको हम तबाह कर रहे हैं। ये सारा हमारा ही काम है कि हम कूड़ा करकट फेंकते हैं पानी में, इंडस्ट्रीज़ लगाई हुई हैं, गंदे काम कर रहे हैं। इस वजह से हमारी जो अर्थ है वो डिटीरियोरेट हो रही है। क्लियर? ओके, दोबारा मैं इसकी आपको हेडिंग्स बता रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले आप दें इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेक्स्ट आप यहाँ पे दें इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जहाँ पे आप लिखा है ना दीज एफ्लुएंट्स फ्रिक्वेंटली, थर्ड लाइन में वहाँ पे आप दें इफ़ेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम इस पे आ जाएँ पैराग्राफ पे, बायोलॉजी हैज़ हेल्प मैनकाइंड अट्रैक्टिंग अटेंशन। यहाँ पे आप लिखें वेस्ट टू रिड्यूस पोल्यूशन, वेस्ट टू रिड्यूस पोल्यूशन। फिर आप फर्स्ट पे एडिंग दे बायोरिमीडिएशन, उसको एक्सप्लेन करें। फिर आप लिखें कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ या इंडेंजर्ड स्पीशीज़, जहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजिस्ट आर ऑल्सो वर्किंग। यहाँ पे आप ये वाली हेडिंग दें, इनको एक्सप्लेन करें। फिर आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे आप लिखें नेशनल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, इसको एक्सप्लेन करें। फिर आप यहाँ पे लिखें इन सिटीज़ पर्टिकुलरली द एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल, यहाँ पे आप हेडिंग दे दें एयर पोल्यूशन की। क्लियर? अच्छा जी, लास्ट पे अब हमारी एक्सरसाइज रह जाती है, वो कर लेते हैं। डैश इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट, इकोलॉजी। फर्स्ट पे लिखें इकोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स इज कॉल्ड एज फ्रेश वाटर बायोलॉजी। लिखें फ्रेश वाटर बायोलॉजी। Dash is the branch of biology which deals with the study of social behavior and communal life of human beings, sociobiology, sociobiology थर्ड में आएगा। फोर्थ में है in the dash body only 6 bioelements accounts for 99% of total mass in the living body, in the human body या living body जो भी आपने लिखना है in the human body। फोर्थ में human लिखें।
फिफ्थ में आप लिखें एटम्स, ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट्स कॉल्ड एटम्स। सिक्स्थ में लिखें वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। सिक्स्थ में लिखें इंडिविजुअल। Dash is a group of organism of same species located in same place at same place. Population, सेवंथ में लिखें population. A dash is based upon observations. Hypothesis is based upon observations. Hypothesis, एट्थ में लिखें hypothesis. नाइन्थ में लिखें हाइपोथेसिस इज द रिजल्ट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, इट कैन बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। नाइन्थ में लिखें इंडक्टिव। ट्रू फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स है, सेकेंड फॉल्स है, थर्ड भी फॉल्स है, फोर्थ ट्रू है। शॉर्ट क्वेश्चंस देखें। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस, ये हमने पढ़ा था। डिफर फ्रॉम थ्योरी, लॉ डिफरेंस, ये भी आपको मैंने बता दिया था। डिडक्टिव रीजनिंग, ये भी एक्सप्लेन कर दिया था। वैक्सीनेशन भी कर दिया था। शॉर्ट नोट ऑन क्लोनिंग, कैसे आप लिखेंगे, क्लोनिंग की डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी हिस्ट्री लिख दें और उसके टाइप्स के नेम लिख दें। शॉर्ट नोट है ना। तो लॉन्ग में आप देखें, एक्सटेंसिव में फैला है आपके पास। डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, तो आपने ये सारी एक्सप्लेन कर देनी है। देखा, फाइलेटिक लिनेज आपके एक्सरसाइज का भी लॉन्ग है, तो आपने अच्छे से ये प्रिपेयर कर लेना है। अच्छा, नोट्स ऑन फॉलोइंग लिविंग वर्ल्ड्स इन स्पेस टाइम पॉपुलेशन कम्युनिटी, ये मैंने आपको करवा दिया है। बायोलॉजिकल मेथड आपने पूरा एक्सप्लेन करना है फोर्थ क्वेश्चन में। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड में आपका जो स्टडी ऑफ बायोलॉजी है उसका रोल लिखना है आपने। तो इसमें आप वो पूरा टॉपिक तो नहीं लिख सकते, इतना लंबा लॉन्ग नहीं आता, बस आपने क्वेश्चंस की नोयत को समझना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आएंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉलेज पेपर में आएंगे। तो आपके डिफरेंस रखना है कि कॉलेज पेपर में और बोर्ड पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन है ये आपका पार्ट्स में आता है। जैसे आपका पहले आ जाएगा वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, ड्रग ट्रीटमेंट, जीन थेरेपी, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है ना। इस तरह दो दो पार्ट्स करके आपको दे दिया जाएगा। ज़्यादातर पूरा लॉन्ग ये नहीं आएगा। वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड तो बहुत लॉन्ग है, ठीक है ना। तो आपने नोयत को समझना है। और ये हमारा जो चैप्टर है वो वाइंड अप हो गया है। इसके जो एक्स्ट्रा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो कल वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर में से कहीं भी कोई मुश्किल आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें ताकि मैं आप लोग के क्वेश्चंस का रिप्लाई दूं। और आप लोग का कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी आपकी क्वेरी, कोई भी आपका जो माइंड में क्वेश्चन बैठा हुआ है कि ये नहीं तो ये कैसे, मतलब क्यों का जो सवाल आप लोग के माइंड में वो नहीं उठना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन है आपने बेशक आपको लर्न कर लिया आपने, लेकिन कोई भी अगर आपका कॉन्सेप्ट से रिलेट क्वेश्चन है तो आपने ज़रूर मुझसे पूछना है। मैं आपका बहुत ज़्यादा रिप्लाई करूँगी और अच्छे से आप लोगों ने अपने इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। ताकि मैं आप लोगों के साथ इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस का बैंक जो है वो मैं कल के लेक्चर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और फिर मैं आप लोगों को एक इसका प्रॉपर जो है वो टेस्ट बना के दूंगी अपने लेक्चर में। जो बच्चा अपने आप को टेस्ट करना चाहता होगा वो बेशक इस टेस्ट को सॉल्व कर ले और फिर मुझे बता दे कमेंट बॉक्स में कि यस मैम हमने ये कर लिया है और अब हम अपने आप को सेटिस्फाई कर चुके हैं कि हमें ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो गया। जो बच्चा बायोलॉजी को अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स पे करेगा आगे जाके क्लासेस में उसे मुश्किल नहीं होगी। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उसमें मैंने आपको सारे शॉर्ट, सारे लॉन्ग की डिटेल्स बतानी है, कैसे कैसे आपने उसको अटैम्प्ट करना है, कितने कितने पेजेस पे लिखना है, कितना कितना आंसर देना है, वो कल के लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट जो है वो डिस्कस करूँगी। और एक शॉर्ट सा आप लोगों के लिए टेस्ट भी अरेंज करूँगी यूट्यूब पर ही, तो आप लोग कर सकते हैं उसको अटैम्प्ट। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।